नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रीतिमुक्त कवि आलम कवि की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। आलम कवि के नाम से हिंदी साहित्य में दो व्यक्ति का नाम उल्लेख मिलता है, जिनमें आलम कवि रीतिकालीन आलम कवि उनकी रचनाएं हैं माधवानंद कामकंदला, सुदामा चरित्र, श्याम स्नेही। ये तीन जो ग्रंथ हैं या रचनाएं हैं, ये प्रबंध रचनाओं के अंतर्गत आती है। एक अन्य रचना है आलम केली, जो मुक्तक रचना है। इसके अलावा जो आलम कवि के बारे में कहा जाता है कि ये एक रंगरेजिन थी, जो मुस्लिम संप्रदाय की महिला थी। वहाँ पर ये अपने वस्त्र धुलवाते थे, रंगवाते थे। ये किसी पंक्ति को लिख के अपने साफे में बांध दिया और उसके बाद में वो धुलाने के लिए रंगरेजिन के पास गए और रंगरेजिन ने उस पगड़ी में से उस पंक्ति को देखा और उस पंक्ति को कंप्लीट करके वापस वैसे की वैसे बांध दिया। जब आलम ने वह देखा तो आलम बहुत प्रभावित हुए और उस महिला से शादी भी कर ली उन्होंने। खुद हिंदू धर्म से थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया और हिंदी साहित्य में शेख नाम से भी इन्होंने अपने काव्य में छाप लगाई है। अब चर्चा करते हैं आलम कवि की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। सबसे सर्वप्रथम जो विशेषता है वो है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन कवियों की तरह इन्होंने भी श्रृंगार वर्णन को अधिक महत्व दिया है। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तिगत सौंदर्य को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान किया है और नायिका के नक्शे का वर्णन किया है। इन्होंने राधा व गोपियों के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। आइए एक श्रृंगार वर्णन से संबंधित उदाहरण देखते हैं। रुचिर बरन चीरू चंदन चर्ची सुचि, सरदू को चंद चाही चितई धरत है। यहाँ पर गोपियों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए आलम कवि कहते हैं कि रुचिर बरन की गोपियाँ अपनी रुचि के अनुसार वर्ण अर्थात वस्त्र पहनती हैं। वर्ण चीरू अपने मनपसंद रंग के वस्त्रों को वो गोपियाँ पहनती है। चंदन चर्ची सुचि और चंदन चर्ची चंदन का लेप लगाकर, सुचि स्वच्छ होके पवित्र होके, सरदू को चंदू चाही चित्तई धरत है। वे श्री कृष्ण को अपने मन में छवि को इस प्रकार धारण करते हैं जैसे शरद की चांद को सब महिलाएं सज धज कर इंतजार करती है, वैसे ही ये गोपियाँ सज धज कर श्री कृष्ण रूपी शरद चंद्रमा की बाढ़ जो रही हैं, इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने श्रृंगार वर्णन के संयोग व वियोग दोनों का वर्णन किया है, लेकिन अधिक महत्व वियोग श्रृंगार पर दिया है। इन्होंने गोपी की विरहव्यथा को चित्रित किया है। अगली विशेषता है प्रेम पीड़ा का चित्रण। प्रेम पीड़ा का चित्रण।
जो रीतिमुक्त कवि हैं वे व्यक्तिक प्रेम को अधिक महत्व देते हैं, स्व अनुभूति को महत्व देते हैं। इसके अंतर्गत प्रेम में जो वास्तविक पीड़ा है उसको भी इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया और प्रेम की पीड़ा को चित्रित किया है। एक इनकी रचना है श्याम स्नेही ग्रंथ में इन्होंने प्रेम की पीड़ा का चित्रण किया है और उदाहरण है, पंक्तियां हैं, देखिए। मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कबहू माधो सुरती करत है। मधुबन बसत, मधुर मुरली की धुन की यहाँ पर उद्धव को अपनी पीड़ा का चित्रण, पीड़ा को बताते हुए गोपियाँ कहती है कि मधुबन बसत, हमारे जो कान्हा है, हमारे आराध्य हैं जो कान्हा, वो मधुबन अर्थात मथुरा में जाके बस गए हैं। मधुर मुरली की धुन, अब वो मधुर मुरली की तान वहीं पे मथुरा में सुनाई देती है। मधुप कबहू माधो सुरती करत है, और उद्धव से सवाल कर रही है कि मधुप की जो श्री कृष्ण है, कबहू कभी, माधो सुरती करत है। माधो, माधव हमें याद भी कर रहे हैं कि मधुप यहाँ पर उद्धव के लिए है और माधो श्री कृष्ण के लिए है। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि क्या श्री कृष्ण हमें कभी याद भी करते हैं, क्योंकि वो मथुरा में रहने लग गए और मधुर मुरली की तान भी वहीं पे सुनाई देती है। अर्थात इन शब्दों में प्रेम की पीड़ा का चित्रण हुआ है। अगली विशेषता है प्रेम की एक निष्ठता का चित्रण। प्रेम की एक निष्ठता का चित्रण। आलम कवि ने गोपियों की वीर्य कथा का वर्णन करते हुए ये दर्शाया है और उनकी एकनिष्ठ प्रेम को अपने साहित्य में चित्रित किया है। और गोपियाँ श्री कृष्ण, एकमात्र श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, वही अपने साहित्य में दर्शाया है। वे श्री कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। ये उनकी प्रेम की एक निष्ठा का उदाहरण है। एक उदाहरण देखते हैं। चाहती सिंगार तिने सिंगी को सगाई कहा, ओधी को है आज तो अधारी कैसे गई है। बिरह अगाध तहाँ शून्य की समाधि कौन, जोग राखी भावे जू वियोग दाह दही है। इन पंक्तियों में सगुण ईश्वर की महिमा का मंडन हुआ है और निर्गुण जो ईश्वर है उसका खंडन हुआ है। और यहाँ पर सगुण ईश्वर को अधिक महत्व दिया है। आइए देखते हैं। चाहती सिंगार तिने, गोपिया उद्धव से उपालम देकर कहती है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और हमेशा श्रृंगार करना चाहती हैं। सिंगी को सगाई का, हमें सिंगी से क्या काम। ये साधु सन्यासियों के पास एक यंत्र होता है और ये वैरागियों के पास होता है। तो वो जो गोपियां हैं वो ये कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनके विचारों में, उनकी प्रेम लीलाओं में हम अपने मन को डुबाए रखा है और हम श्रृंगार करना चाहती हैं, लेकिन आप हमें वैराग्य की सीख दे रहे हो। ओदी को है आज तो अधारी कैसे गई। हमें श्री कृष्ण की अवधि के आने का आभास है कि श्री कृष्ण जाते वक्त हमें कह के गए थे कि हम आएंगे, उसी अवधि की आस में हम जीवित हैं। अधारी को कैसे गई, जिसका कोई आधार ही नहीं, निराधार है, उसको हम कैसे ग्रहण कर लें। अर्थात यहाँ पर सगुण ईश्वर को ग्रहण करने के लिए और निर्गुण ईश्वर को ग्रहण न करने का गोपियों का संदेश है।
विरह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि गुण। और हमारे गोपियाँ आगे कहती हैं कि हमारे हृदय में तो विरह भावना से युक्त अगाध तहाँ, हमारा जो दुख है वो अगाध है। सुन्नी की समाधि कौन, और हमारे अगाध मन में एक सागर के समान विचारों की एक लहरें उठती रहती हैं। तो उस सुनने की समाधि हम कैसे लगाएं, कौन लगाए? जोगराही भावे, और हम जोगराही भावे जो वियोग दाहिदे, हमें योग नहीं भाता। जो आप योग साधना की बातें बता रहे हो ये हमें नहीं भाता। जो वियोग दाह दई, जैसे वियोग की अग्नि हमें जलाएगी, हम जलते रहेंगे, इस प्रकार हम श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य ईश्वर का ध्यान नहीं धरेंगे। इस प्रकार इन शब्दों में गोपियों की एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण किया गया है। अगली विशेषता है विरह की व्यंजना। रीतिमुक्त कवियों में विरह की व्यंजना अधिक मिलती है। उन्होंने विरह का वर्णन अधिक किया है और विरह को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। इन्होंने अपने कृत्रिम प्रेम से जो पीड़ा मिली है, विरह मिला है, उसको अपने साहित्य में चित्रित किया है और इन्होंने विरह का अधिक वर्णन किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। पतिया पठाए अश्रु पाए तो भले पे होत है, बतियन विरह बिते वो कछु हाँसी है। पतिया पठाए अश्रु पाए तो भले पे होत, अर्थात पत्रों को पढ़ना, प्रेम पत्रों को पढ़ना और फिर उनको पढ़ते हुए आंसू आना, ये एक बात है। बतियन विरह बिते कछु हाँसी है, और विरह की स्थिति को जीना, ये ऐसी बात करना, ये जग हंसाई के समान है। विरह में ही अपना जीवन यापन करना, ये जग हंसाई का कारण बन जाती है। अगला एक उदाहरण देखिए जिसमें गोपियाँ उद्धव से उलाहना दे रही है और इसमें शीत ऋतु का वर्णन। शीत ऋतु भीत भई छाती, राती ताती तई, ऐसे ताप तिये तन, तय हैं न तपेंगे। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब शीत ऋतु आ गई है और हमारी जो हमारा हृदय है वो ताती तई के समान जल रहा है, तड़प रहा है, विरह में तड़प रहा है। ऐसे ताप तिये तनगे, हमने ऐसे ऐसे विरह के ताप, हम अबला नारियों ने ऐसे ऐसे विरह के ताप सहे हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका, हम अब ये ताप, विरह का ताप नहीं सहेंगे। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि की विरह व्यंजना का वर्णन हुआ है। आगे देखिए अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। आलम ने अपने काव्य में रीतिकाल के कवियों की तरह है, अपने काव्य में प्रकृति को महत्व दिया है, प्रकृति का वर्णन किया है और इन्होंने बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु आदि का उदाहरण अपने काव्य में दिए हैं। आइए उदाहरण देखते हैं शीत ऋतु का। शीत ऋतु भीत भई छाती राती तई, ऐसे ताप तिये तन, तबे न तबेंगे। अगला उदाहरण देखिए, बसंत ऋतु का उदाहरण है कि बसंत ऋतु में कैसा माहौल होता है और प्रकृति का मानवों पर कैसा प्रभाव झलकता है। लता प्रसून डोल बोल, कोकिला अलाप केकी, लोक कोक कंठ त्यों, प्रचंड भृंग गुंज की। यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए और यमुना किनारे
बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए जो आलम कवि है वो ये कहते हैं कि यमुना किनारे हमेशा बसंत ऋतु का सा माहौल रहता है और वहाँ पर लता प्रसून, लता और पुष्प, डालियों पर लताएं वह पुष्प खिले रहते हैं। बोल कोकिला, और जो कोयल है वो बोलती रहती है। अलाप की, मोर अलाप करते हैं। लोक कोक कंठ त्यों प्रचंड, और लौकिक पक्षी चकवा अपने प्रेम को प्रकट करता है, अपने प्रचंड, अपने कंठ से मधुर ध्वनि निकालता है। भृंग गुंज, प्रचंड भृंग गुंज की, और चारों तरफ भंवरों की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आलम कवि ने प्रकृति चित्रण में भी स्वाभाविक व उद्दीपक रूप में किया है। अगला है भक्ति भावना। भक्ति भावना आलम कवि ने अपने काव्य में भक्ति को भी महत्व दिया है। भक्ति से संबंधित इन्होंने बहुत सारे पदों की रचना की है। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। तरनी जा तट बंसी बट कुंज पुंज बिथी, बन धन जहाँ जहाँ तहाँ आनंद उपयोगी है। यों ही रहे ध्यान ऊधो ज्ञान कौन काज कीजे, ये तो ब्रजवासी ब्रजराज के वियोगी हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की भक्ति की ओर संकेत दिए हैं। तरनीजा तट बंसी बट कुंज पुंज बिथी। तरनीजा अर्थात यमुना, तरनीजा तरनी की पुत्री, तरनी अर्थात सूर्य, जा उसकी पुत्री यमुना, यमुना के तट बंसी बट, वट वृक्ष के नीचे बंसी बजाते हुए, कुंज पुंज, कुंज गलियों में, कुंज गलियों के समूह में, बिथी गलियों के समूह में, बन धन ब्रज धन जहाँ तहाँ आनंद उपयोगी। ब्रज की गलियों में जहाँ देखो वहाँ श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का ही आनंद हो रहा है और वो आनंद सबके लिए उपयोगी है। यूँ ही रहे ध्यान, और उद्धव से गोपियाँ कहती है उद्धव से कि ऐसे ही जो ब्रज की गलियों में घूमने वाले, विहार करने वाले, यमुना विहार करने वाले, ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान हम हमेशा स्मरण करते रहें। ज्ञान कौन काज कीजिए, ज्ञान का हमें कोई काम नहीं है। ये तो ब्रजवासी ब्रजराज के, ये सारे ब्रजवासी हैं और ये ब्रजराज श्री कृष्ण के ही वियोगी रहेंगे। श्री कृष्ण की भक्ति का उल्लेख है। एक अन्य उदाहरण है जिसमें शिव की महिमा का गुणगान किया है। देखे दुती ना परत, पाप रेत पा परत, सपेरे सांप रेते सुरसरी, सांप रेंगे तन में। शिव की महिमा का गुणगान करते हुए ये कहते हैं कि देखे दुती ना परत, उन भगवान शिव की व्यक्तित्व की आभा ऐसी है कि उनको हम देख ही नहीं पाते, और उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से ही पाप निरंतर नष्ट हो जाते हैं, रेत के कणों के समान नष्ट हो जाते हैं। रेत व परत, रेत के समान नष्ट हो जाते हैं। सांप रेते सुरजरी, सांप रे यहाँ पर शिव जी के लिए है। शिव जी के मस्तक पर सुरसरी गंगा विचरण करती है, सांप रेंगे तन में, और उनके तन पर सांप रेंगते रहते हैं। ऐसे महान भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया है आलम जी ने। अगली विशेषता है भाषा प्रयोग। आलम ने
साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में कोमल शब्दों का प्रयोग, तत्सम व तद्भव शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है। इनके भाषा का एक उदाहरण देखिए। पालन खेलत नंद ललन बली, गोद ले ले ललना करती मोद गान। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है जब वो छोटे थे, कि श्री कृष्ण पालन खेलत नंद ललन बली, नंद के जो लाला है वो पालने में झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, उन पर बलिहारी जा रही हैं, न्योछावर हो रही हैं। गोद ले ले ललना, स्त्रियाँ उनको गोद ले रही हैं। करती मोद गान, उनको गोद में खिला खिला कर मंगल गीत गा रही हैं। ये ब्रजभाषा का उदाहरण है। इसके अलावा इनके काव्य में अरबी, फारसी आदि के शब्द भी कहीं कहीं प्रयोग किए गए हैं। अगली विशेषता है अलंकार प्रयोग। आलम कवि के काव्य में विभिन्न अलंकारों के प्रयोग भी स्वतः ही देखने को मिलते हैं और इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से मिलता है। और आगे एक उदाहरण देखिए अलंकारों का, उपमा अलंकार का। छाती पे सराही बस दिया किसी बाती, ऊधो पाती लिखे लेखनी ज्यों बाती बरी जाती है। छाती पे सराही बस दिया किसी भांति, ऊधो पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। यहाँ उपमा अलंकार है और गोपियाँ ऊधो से कह रही हैं छाती पे सराही बस दिया किसी भांति। हम हमारी जो हृदय है, हमारी छाती की प्रशंसा करनी चाहिए और बरू दिया किसी भांति, हमारी जो छाती है, हमारा हृदय है, वो दिया की बाती के समान श्री कृष्ण के वियोग में जलता रहता है। पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती, जिस प्रकार से लेखनी पत्र लिखती है और जिस प्रकार से दीपक की लौ जलती रहती है, वैसे ही निरंतर हमारे मन में लेखनी के समान विचित्र विचित्र ख्याल आते रहते हैं और जिस प्रकार से दीपक की लौ जलती है, वैसे ही हमारा हृदय निरंतर श्री कृष्ण की याद में जलता रहता है। अगली विशेषता है खंडन मंडन वर्णन। खंडन मंडन वर्णन। आलम कवि के काव्य में जो हमारे सिलेबस में है, उसमें खंडन मंडन का वर्णन किया गया है। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से निर्गुण ईश्वर का खंडन किया है व सगुण ईश्वर का महिमा मंडन किया है। और इसके अलावा गोपियों के द्वारा उद्धव को कहलवाया है कि वे निर्गुण ईश्वर को नहीं मानती, वे सगुण ईश्वर श्री कृष्ण को हमेशा याद करती रहती है, उन्हीं के प्रेम में डूबी रहती हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। चाहती सिंगार तिने सिंगी को सगाई कहा, ओदी की है आस तो अधारी कैसे गई है। जो गोपियां हैं उद्धव से अपने एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन करते हुए वह गोपियों के शब्दों में निर्गुण का खंडन किया गया है। गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, हमेशा श्रृंगार करना हमें अच्छा लगता है,
हम श्रृंगार करना चाहते हैं और आप हमें श्रृंगी रूपी वैराग्य का ज्ञान दे रहे हो। अवधि की है आस और हमें श्री कृष्ण के आने की अवधि का उम्मीद है, आस है, तो अधारी कैसे गए हम? जिस आप निर्गुण ईश्वर परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वह आधारी है, उसका कोई आधार नहीं है, उसको हम कैसे ग्रहण करें? हम तो जिसका आधार है श्री कृष्ण, हम उसी को ही ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में गोपियों के द्वारा निर्गुण ईश्वर का खंडन किया गया है, वह सगुण ईश्वर का महिमा मंडन किया गया है। ये आलम कवि की सामान्य काव्यगत विशेषताएं रही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।